मेक्सिको के पहाड़ी इलाके में रहता था एक सीधा साधा किसान, लेंचो। उसकी जिंदगी बहुत ही साधारण थी, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वो दिन रात मेहनत करता था अपने परिवार का पेट पालने के लिए। उसकी मेहनत और लगन की कोई सीमा नहीं थी। खेती बाड़ी ही उसकी जिंदगी थी। बीज बोना, फसल की देखभाल करना और कटाई करना। हर मौसम में, हर परिस्थिति में वो अपने खेत में जुटा रहता था। लेंचो बहुत धार्मिक इंसान था। उसे भगवान पर पूरा भरोसा था। उसकी प्रार्थनाएं उसकी ताकत थीं। वो हमेशा ऊपर वाले से मदद मांगता था। उसे यकीन था कि भगवान उसकी मेहनत का फल जरूर देंगे। उसका छोटा सा खेत, जहां वो मक्का उगाता था, उसकी सारी उम्मीदें और सपने वहीं पलते थे। हर पौधा उसके लिए एक नई उम्मीद की किरण था। खेत में बहाया उसका हर पसीना उसकी अटूट श्रद्धा और मेहनत की कहानी कहता था। उसकी मेहनत की चमक उसके चेहरे पर साफ दिखती थी। उसे यकीन था कि जब तक वो मेहनत करता रहेगा और भगवान पर भरोसा रखेगा, उसका परिवार कभी भूखा नहीं सोएगा। उसकी मेहनत और विश्वास ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी। एक दिन आसमान में काले बादल दिखाई देने लगे, जो धीरे धीरे पूरे आकाश में फैलने लगे, जो पल पल बढ़ते जा रहे थे। हवा की गति भी तेज हो गई थी और वातावरण में एक अजीब सी बेचैनी छा गई थी। लेंचो, जो अपनी मक्का की फसल पकने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, आसमान की ओर देख रहा था। उसके दिल में चिंता घर करने लगी। उसे डर था कि कहीं ये तूफान उसकी मेहनत पर पानी न फेर दे। आसमान काला होता गया और बड़े बड़े ओले पड़ने लगे। ओलों की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। ओले जमीन पर गिर रहे थे और नाजुक मक्के के पत्तों को तोड़ रहे थे। फसल की पत्तियां टूटकर बिखरने लगीं। ऐसा लगा जैसे ये तूफान कभी खत्म ही नहीं होगा। ओले लगातार गिरते रहे और फसल को बर्बाद करते रहे। सारा खेत तबाह हो गया। लेंचो की उम्मीदें टूट गईं। उसकी मेहनत पर पानी फिर गया था। जब तूफान थमा तो लेंचो अपने खेत में खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसका दिल गम से भरा हुआ था। उसने अपनी पूरी मेहनत को बर्बाद होते देखा था। उसकी पूरी फसल बर्बाद हो चुकी थी। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। जो खेत कभी हरा भरा था, अब वीरान हो गया था, जैसे किसी ने उसकी जान निकाल ली हो। चारों तरफ सिर्फ ओले ही ओले दिखाई दे रहे थे। लेंचो के सपने बिखर गए थे। इतनी बड़ी मुसीबत में भी लेंचो का विश्वास नहीं डगमगाया। उसकी फसलें बर्बाद हो चुकी थीं, लेकिन उसके दिल में उम्मीद की एक किरण बाकी थी। उसे पूरा यकीन था कि भगवान उसकी मदद जरूर करेंगे। उसने आसमान की ओर देखा और प्रार्थना की, मानो भगवान से सीधा संवाद कर रहा हो। इसी विश्वास के साथ उसने भगवान को एक खत लिखने का फैसला किया। उसने सोचा कि अगर कोई उसकी मदद कर सकता है तो वो सिर्फ भगवान ही है। उसने अपनी सारी बातें खत में लिखीं और मदद की गुहार लगाई। उसने अपने दिल की हर बात उस कागज पर उतार दी, मानो भगवान को सब कुछ बता रहा हो। वो कागज कलम लेकर बैठ गया और अपनी परेशानी भगवान को बताई। उसने अपनी सारी उम्मीदें उस खत में समेट दी। उसने भगवान से 100 पेसो मांगे ताकि वो अपने परिवार का पेट पाल सके और दोबारा खेती शुरू कर सके। उसे विश्वास था कि भगवान उसकी प्रार्थना सुनेंगे। उम्मीद से भरे दिल के साथ उसने खत को बंद किया। उस पर सिर्फ भगवान के नाम का पता लिखा और उसे भेजने के लिए गांव की तरफ चल पड़ा। उसकी आंखों में उम्मीद और दिल में विश्वास था कि भगवान उसकी मदद जरूर करेंगे। भगवान के नाम का खत गांव के डाकघर पहुंचा तो वहां काम करने वालों में हलचल मच गई। पोस्टमास्टर, जो एक दयालु इंसान था, लेंचो के विश्वास से बहुत प्रभावित हुआ और उसने मदद करने का फैसला किया। उसने अपने साथियों से भी मदद मांगी और सबने मिलकर कुछ पैसे इकट्ठे किए। उन्होंने पैसे एक लिफाफे में रखे, उस पर लेंचो का पता लिखा और उसके जवाब का इंतजार करने लगे। पोस्टमास्टर को बहुत खुशी हुई कि वो पूरी मदद तो नहीं कर पाए, पर एक मुसीबत में फंसे इंसान की कुछ मदद तो कर ही सके।